तो चलिए, कैसे हैं आप सब। आज जो सबसे पहला आंसर है आपका, जो हम आपको HW वगैरह दिए थे, उसमें जो सबसे पहला उत्तर किए हैं वो किए हैं बलराम जी, बलराम गुप्ता। ऑप्शन जो है बी होगा, और दूगो रेड दिल भी भेजे हैं। तो बलराम जी का ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है देखिए दर्शन कुमार का, कि आंसर ऑप्शन बी है। इसका भी दर्शन का भी ठीक है, और ये भी जो है दूगो रेड वाला दिल जो है लगा के आंसर दिए हैं। तो ये अच्छा बात है, दिल तो भेजना ही चाहिए। चलिए, अगला है हम लोग का दर्शन के बाद उत्तर है पूजा कुमारी का, कि आंसर बी होगा। और ये दो इमोजी भेजी है, फायर यानी कि आग वाला भेजा है, तो ये भी ठीक है, आग वाला भी भेजना चाहिए, एकदम जला दीजिए पूरा एकदम गर्मी में। चलिए, अगला आंसर जो है हम लोग का अमन कुमार का है, कि आंसर बी होगा। तो अमन जी, आपका भी एकदम आंसर सही है, एकदम निफिर हो जाइए, आंसर एकदम आपका लॉक कर दिया गया, सही है। अगला बलराम गुप्ता जी लिखते हैं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लाइन है। ये लाइन सुनने के बाद 4 लाइन यही हमको याद आता है, ये फूल, ये दौलत, ये शौहरत यूं ही विरासत में नहीं मिले हैं मुझे, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो कोई स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये नहीं है कि उसे सफलता आसानी से मिल गई हो। उसका स्टडी रूम कभी जाके देखिए कि उसने किस किस संघर्षों से अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है। कहता है नहीं कि आप लोग कि मांग भरने की उम्र में आप लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्दनाक लाइन था, अब बेसिक दर्दनाक कर नहीं सकते हैं। अगला जो आंसर है सोनू राज का है, आंसर बी होगा। तो सोनू राज, आपका भी आंसर एकदम सही है। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, आपको आंसर देने के लिए HW का दिल से, फेफड़ा से सबसे धन्यवाद। एकदम दिल गदगद कर दिए, बाकी सब समुंदर। चलिए, अब हम इसको चार्ज में लगा देते हैं और देखते हैं कि आज का टाइप हम लोग का क्या होने वाला है। फिर लास्ट में आपको HW भी दिया जाएगा। तो ये जो टाइप है बाबू, 16 तक हम आपको बता दिए हैं, और ये टाइप क्या है, 17 है। आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और सफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है, घबराना नहीं है। तो आपका जो है ये जो आंसर है बाबू, ये आपका आंसर आएगा बाद में, मतलब टाइप कितना है, 17, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको समझना है। तो चलिए, हम आप बकवास क्या करें, सीधे सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। तो पहला जो यहाँ पर सवाल हम लोग का कह रहा है बाबू, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है two inlet pipe A and B can fill a tank in 20 and 30 hours. Both pipe are open together, but at the height of the 1/3 of the tank, these are the leakage. This leakage spell 1/3 of total water, ठीक है। चलिए, हम लोग डायरेक्ट जो है ये इंग्लिश छोड़िए अपना, और हिंदी चीनी भाई भाई पाइए। दोनों नल A और B एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी के 1/3 ऊंचाई, 1/3 ऊंचाई पर एक क्या है, रिसाव है। रिसाव का मतलब बाबू क्या है, छिद्र है, जिसके कारण A और B से जितना पानी भरना चाहिए, जितना पानी A और B से पानी भरता है, रिसाव उसका 1/3 बाहर निकाल देता है। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगी। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए, अब थोड़ा सा इसको हम लोग जो है भाइयों बहनों छोटा करते हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। चलिए देखिएगा, दोनों A और B, A को भर सकता है बाबू कितने मिनट में, 20 मिनट में। दूसरा पाइप जो B है बाबू, कितने मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में। बहुत ही सुंदर बात बोला है। चलिए, अब बोल रहा है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी के 1/3 ऊंचाई पर एक रिसाव है, समझिएगा, जिसके कारण A और B से जितना पानी हम लोग का भरता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग दोनों से कटने वाली राशि ले लेते हैं हम लोग का, कितना बाबू, 60। तो इधर हो जाएगा हम लोग का 20 तिया 60, इधर हो जाएगा हम लोग का कितना, एलसीएम ले लिए तो टोटल हो गया 60। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यहाँ तक ठीक है बाबू। अब हम लोग को बोल रहा है प्रश्न में ही कि टंकी की 1/3 ऊंचाई पर एक क्या है, रिसाव है। देखिए बाबू, जैसे ही टंकी होगा, सपोज करते हैं बाबू 60 लीटर का, तो टंकी के 1/3 ऊंचाई पर हम लोग का क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर टंकी के 1/3 ऊंचाई पर क्या है बाबू, एक रिसाव है, एक छिद्र है, ठीक है। टंकी के 1/3 ऊंचाई पर एक रिसाव है, एक क्या है, छिद्र है। तो देखिए,
मतलब क्या है कि पानी यहाँ से भरते 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 एक लेवल यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर बाबू एगो 1/3 ऊंचाई पर क्या है हम लोग का एक छिद्र है, जिस कारण से पानी का लेवल जब ऐसे 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 करके बढ़ेगा और यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा बाबू, निकलने लगेगा। यहाँ से पानी क्या करेगा, निकलने लगेगा। इसी में बाबू सोना नहा लेगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट बाबू आपका भर जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का पानी क्या होगा, बहने लगेगा। यहाँ से एक लीकेज है, उसके कारण पानी बहने लगेगा, ठीक है। तो जब ऐसे तो हम लोग भरेंगे, तो भरने के लिए यहाँ पर कोई होगा पाइप जो पानी इसमें भरे, तो बाबू पाइप भरने वाला ऊपर से पानी गिराइए तो यो नीचे में भरेगा, वाटर लेवल ऊपर होगा नीचे से। और यहाँ पाइप लगा दीजिए पानी भरने वाला, तो यो नीचे से होगा। ऊपर से पाइप ऐसे करके जोड़ दिए, पानी तो बबुआ नीचे न गिरतो रे। और यहाँ पर पाइप अगर छेद में लगा दिए भरने वाला, तो यो तो पानी का लेवल पानी जो रहेगा इसी में ये ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा, तब निकालने वाला निकालने लगेगा। तब इसमें भरने वाला पाइप यहाँ लगाइए कि यहाँ लगाइए सिंटेक्स के टंकी में, ओकरा से कोई बात नहीं है। लेवल ही बढ़ते बढ़ते एक जगह यहाँ आएगा, तो इससे पानी निकलने लगेगा। क्वेश्चन की आप जो है भाषा को समझ पाए होंगे। भावना को समझिए। भावना क्या है, भावना लड़की नहीं है बाबू, भावना है इट इज ए फीलिंग ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चन या लैंग्वेज। ये मच्छरों है ना, भावने को समझने लगता है। देखिए अब हम लोग का यहाँ पर क्या करना है, भावना में बोलता है 1/3 ऊंचाई पर जो है क्या है, एक रिसाव है। यो ठीक है हम लोग का, तो 1/3 ऊंचाई पर हम लोग का रिसाव है, ठीक है। जिस कारण से ए और बी से जितना पानी भरता है, रिसाव उसका 1/3 बाहर निकाल देता है। तो ए बी हम लोग का भरना चाहिए कितना, तो ए बी भरेगा दोनों अगर मिलके 3 2 5, तो ए बी भरना चाहिए 3 2 5 मिलके भरता है। परंतु कोई एगो पाइप होगा, एक रिसाव होगा सी पाइप, जो ए बी जितना भरता है उसका 1/3 ही क्या करता है बाबू, निकाल देता है। निकाल देता है तो माइनस लगाना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिएगा दूगो 1/3 है, इसका 1/3 का यूज नहीं हुआ है। अभी जो यूज हुआ है ई वाला 1/3 कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, ए बी जितना पानी भरता है, तो ए बी भरता कितना है, 3 2 5 भरता है। जितना भरता है उसका 1/3 बाहर निकाल देता है। कौन, रिसाव। कहता है ना ऊंचाई पर एक रिसाव लगा है, जिसके द्वारा ए और बी जितना भरता है रिसाव उसका, तो रिसाव हम लोग का ए बी जैसे भरेगा 3 2 5, तो 1/3 निकालेगा, यानी सी निकालने का क्षमता। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा, सीधा कर लीजिए 9, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर माइनस हो जाएगा कितना 5। अभी टोटल वर्क ही नहीं रहेगा बाबू, अब टोटल वर्क यहाँ से गुना हुआ था, अब टोटल वर्क 16 होगा। टोटल वर्क हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 20 को 9 से गुना कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 180। अब टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया बाबू, 180 हो गया। अब बोल रहा है जो ये जो टंकी में जो बाबू रिसाव है, टंकी में जो बाबू क्या है, रिसाव है। ये रिसाव जो है टंकी के 1/3 ऊंचाई पर है, टंकी के 1/3 ऊंचाई पे। मान लिया यहाँ तक पानी भरा होगा, उसके बाद 1/3 ऊंचाई पे हम लोग का क्या है, रिसाव है। तो टोटल टंकी तो हम लोग का है 180 लीटर का, टोटल टैंक हम लोग का कितना है कि बाबू 180 का 1/3 ऊंचाई पर इनलेट पाइप लगा हुआ है जो रिसाव है। टंकी का बोला है ना यहाँ पर, देखिए बाबू टंकी की 1/3 ऊंचाई पर रिसाव है। तो टंकी की 4G के अनुसार तो टंकी 180 डिग्री का, इसका 1/3, तो 1/3 काट लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना जी 60, यानी 60 लीटर हाइट पर, 60 लीटर हाइट पर हम लोग का क्या है बाबू, 60 लीटर हाइट पर एक क्या है, रिसाव है। 60 लीटर हाइट पर हम लोग का क्या है, एक रिसाव है। तो टंकी का 1/3, अभी जो 1/3 निकालेंगे ये वाला 1/3 है। तो टंकी का 1/3 अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 से ये कट जाएगा हम लोग का 60 बार में, यानी 60 लीटर हाइट पानी पर हम लोग का क्या है, रिसाव है। 60 लीटर पानी हाइट पर हम लोग का क्या है बाबू, एक रिसाव है, एक छिद्र है। तब पहले जो पानी भरा होगा, पानी आप यहाँ से भरने वाला इधर से गिराइए ए बी पाइप, या यहाँ पर भरने वाला ये भरेगा, एक लेवल आएगा यहाँ पर कहीं भी, तो 1/3 हाइट पर, इससे पानी क्या होगा, गिरने लगा। तो सबसे पहले 1/3 ऊंचाई पर हिसाब है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को भरना कितना है, हम यही समझ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझा पाएँ। ज़्यादातर हम लोग का क्या करता है टीचर, क्वेश्चन ही नहीं समझा पाता आपको, बस आया बना दिया चल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक 1/3, टंकी का 1/3 कितना है, 60 लीटर। तो 60 लीटर जब भर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोई पाइप होगा, इसमें यहाँ तक भर गया, यहाँ पर कोई पाइप होगा, इससे पानी बाहर क्या होगा, निकलने लगेगा, इससे पानी बाहर निकलने लगेगा। तो 60 लीटर भरना है, तो पहले तो 60 लीटर भरेगा, और ये लेवल बढ़ते 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 यहाँ आ जाएगा, इधर से चूने लगेगा पानी हम लोग का,
ठीक है। तो चलिए, तो ये दोनों मिला के कितना भर सकता है, 9 6 15 लीटर। अब 15 को कितने से गुना कर दें, कितना घंटा चला दें कि 60 लीटर पहले भर जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 भरने में 9 6 15, 60 भरने में 15 से भाग दे दीजिए। कितना घंटा चलाना पड़ेगा हम लोग को, 4 घंटा चलाना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर भरता है 15। पहले तो भरेगा, पहले तो भरे का कोई सौंसे नहीं है। 60 लीटर से जैसे ये भर लेगा तब इस क्षेत्र तक पानी गिरने लग जाएगा, समझे। तो हम लोग का यहाँ पर दोनों मिलकर कितना भर सकता है, 15। कितने घंटा तक चलाएं कि पहले 60 लीटर दोनों भर दे, तो 4 गुना कर देंगे तो ये कितना घंटा तक हम लोग का चलेगा, तो 4 घंटा तक चलेगा। हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर जैसे आया तो यहाँ ए बी और सी तीनों पाइप खुला हो गया। इन्हें सी क्या हम लोग का खाली करने वाला। खाली कितना करता है, जितना ये दोनों भरता था उसका 1/3, यानी कि हम लोग का कितना 5 खाली करता है। तब जब तीनों चलने लगेगा ए बी सी, यहाँ से 60 लीटर भरने के बाद तीनों चलने लगेगा, छिद्र भी से पानी गिरने लगेगा। हम लोग का होता है ना, गिलास में बाबू पानी भरते हैं ना बाबू सोना के लिए, तो गिलास का एक लेवल होता है, यहाँ से भरते 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 यहाँ आके फिर चूने लग जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझे। तो चलिए, अब है तीनों पाइप चलने लगेगा। अब बाबू तीनों पाइप चलने लगा तो 9 6 15, 15 में से 5 हम लोग का क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर कितना मात्रा अंदर जाएगा पानी, 10 से जाएगा। तो 10 को कितना देर तक चलाएं, सब मिलके हम लोग का कितना भरना है, 180 लीटर। सब मिलके कितना भरना है, 180। इतना तो हम लोग का पहले से भर दिया है, ऑटोमेटिक उधर जाके घट जाएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, चलिए काट भी सकते हैं। अब हम ऐसे कर देते हैं, तो 15 चौके 60, 60 उधर जाके घटेगा तो 10 टी बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा। काट भी सकते हैं बाबू, काट दीजिए आप लोग का, ऐसे ऐसे करके काट दीजिएगा हम लोग का। तो हम अगर अभी ये नहीं समझा रहे हैं, चलिए। तो टी बराबर 10 टी बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू 15 चौके 60, 60 उधर घटेगा तो 120 हो जाएगा। इससे 0 0 घटेंगे, टी बराबर हम लोग का कितना आ गया बाबू 12। टी बराबर कितना आ गया 12 घंटा। तो आपको बोलेगा शेष समय कितना लगेगा, तो उत्तर होगा 12 घंटा। शेष समय पूछेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, उत्तर 12 घंटा। परंतु आपसे पूछा है तो पूरी टंकी भरने में कितना देर लगेगी, यानी पूरा टंकी भरने में टोटल टाइम, तो बाबू 4 घंटा यहाँ लगा। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, 15 चौके 60, यहाँ कितना घंटा चलाएं कि 180 पुड़ जाए। तो 10 को कितने से गुना करें, 60 इधर हो ही गया हम लोग का। तो 120 लीटर और भरना है, तो इधर कितना घंटा चलाना पड़ेगा, 12 घंटा। ऐसे भी यहाँ टी निकाले हैं। तो टोटल टाइम हो जाएगा बाबू कि हमला लोग का सर जी 4 घंटा शुरू में भरा था, उसके बाद फिर कितना लगा भरने में, 12 घंटा। यानी टोटल टाइम अगर जोड़ लें तो 12 4 16 घंटा हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू आप लोग का 16 घंटा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो जल्दी से हम लोग का क्या करिए, ये क्वेश्चन को फोटो खींचना है तो खींच लीजिए। मगर हमारे फोटो आप लोग नहीं खींचते हैं कभी भी, आज तक एको नहीं देखे हैं कि हमारे फोटो खींचते हैं। ज़्यादातर तो विद्यार्थी की क्लास में असाइनमेंट देते हैं ना, तो कोई उसमें मोछ बनाने लगता है, कोई लिपस्टिक लगाने लगता है, कहिए ना एकदम मिटा दें। चलिए हम लोग अब अगला सवाल लेते हैं। तो आशा करते हैं कि ये बाबू समझ पाए होंगे। कितना मज़ेदार सवाल था। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। कैसे देखेगा चांद, कैसे देखेगा बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक नकाब पिन ले, खाली आँख नजर आ रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा होगा कि भूत है कि डायन है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू एगो और हम लोग इसका देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। आप लोगों को प्रश्न अच्छी तरह से नजर आ रहा है, कट रहा है नहीं जी, बस आप लोग बोलिए ना खाली हम लोग का कष्ट करने के लिए। आपके लिए हम जान दे सकते हैं, प्रश्न थोड़ा सा इधर क्या नहीं कर सकते हैं। 2 नल ए और बी सी एक टंकी को क्रम से 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं। भैया मेरे बहना मेरी, ठीक है। तो एगो भर सकता है 30 घंटा में, एगो भर सकता है भाई मेरे कितने में, 45 घंटा में। चलिए भैया लिख दिए। अब यहाँ तक तो हो ही गया। तो एक काम करिए ना, ये दोनों से कटने वाली राशि ले लीजिए। तो एक काम करते हैं हम लोग का 5 से इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। तो 45 है नहीं जी, 45 घंटा है और एगो 30 घंटा है। चलिए हम लोग 5 से इसको काट देते हैं 9 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 6 बार में, 3 से इसको काट देते हैं
ऐसे भी 90 ले लेंगे हम, 90 पुराने के लिए हो जाएगा 3 तिया 9, 90 का 45 दूनी 90, यहाँ तक ठीक है। अभी टोटल वर्क नहीं लीजिए, है ना, गुना करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए आप देखिए सी पाइप कितना खाली कर रहा है, तो बोल रहा है इतना इतना घंटा में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है जब टंकी 2/3 भर जाती है। टंकी 2/3 भर जाती है, जब टंकी बाद में क्षमता आएगा तो 2/3 भरेंगे, उसमें एक रिसाव हो जाता है और ए बी जितना पानी भरता है रिसाव उसका 2/3 बाहर निकाल देता है। तो ए बी भरता है हम लोग का 5, आई निकाल रहा है रिसाव उसका 2/3 निकाल रहा है, इसलिए माइनस कितना निकालता है 2/3 निकालता है, इसलिए यहाँ माइनस। तो ये भी भरना चाहिए था 5 भरने, मगर छिद्र हम लोग का 2/3 निकाल रहा है इसलिए माइनस। तो क्रॉस गुना कर दीजिए बाबू मेरे। चलिए तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इधर 5 दूनी भैया मेरे कितना हो जाएगा 10। चलिए आप टोटल वर्क हम लोग का जानते हैं, इफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 9 तिया 27, 200 बाबू 70 हो जाएगा। पर बोल रहा है टंकी कितना भरने के बाद रिसाव चालू हो जाता है, तो 2/3 भाग टंकी का 2/3 भाग, तो टंकी हम लोग का 270, 270 का 2/3 करेंगे तो 3 से ही काट देंगे बाबू हम लोग का क्या बार में 9 बार में। तो 9 दूनी 18, यानी कि 180 लीटर भरने के बाद ही कुछ करना है, 180 लीटर भरने के बाद ही हम लोग को क्या करना है, कुछ भी करना है। तो 270 का 2/3 180 लीटर, तो ये दोनों मिल के शुरू में पहले चलेगा तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 लीटर भरता है। इसको क्या घंटा चलाएं कि बाबू 80 लीटर भर दें, 180 लीटर पानी पहले भर दें, तब ना 180 लीटर ऐसे करके यहाँ पर एक भर जाएगा और 180 के बाद यहाँ पर कोई छिद्र होगा, इससे पानी निकलने लगेगा। तो 15 हम लोग का जानते हैं 12 घंटा चला देंगे तो 180 हो जाएगा, 15 गुना 12 180 होता है। तो यहाँ कितना घंटा चलाना पड़ेगा 12 घंटा। अब तीनों चालू हो गया, ए बी सी तीनों रिसाव, तो 2/3 का भी यूज आप समझ गए दोनों। ई 2/3 कैसे हुआ, ई 2/3 कैसे हुआ, ई 2/3 यहाँ पर है, ई 2/3 टंकी का है जो 180 है। या आप 12 कहाँ से आ गया, तो 180 में जब आप भाग दीजिएगा कि 15 भरता है, 180 भरने के बाद लेक चालू होगा तो क्या भर आएगा घंटा 12 घंटा आएगा। तो इसमें 12 घंटा आप लोग का कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 घंटा चलाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग का जो है इधर आ जाइए अगला, अब तीनों चलने लगा तो 9 6 15, 15 में से हम लोग 10 घटा देंगे तो कितना लीटर मात्र पानी भरेगा 5 लीटर। कितना देर चलाएं पता नहीं, सब मिलके टोटल कितना भर देना है 270 भर देना है। बस बाबू आपका बन गया सवाल। चलिए तब 180 हम लोग का डायरेक्टे घटा लेते हैं, तब 5t बराबर हो जाएगा बाबू 180 उधर जाके घटेगा, तब 20 उधर 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 9 हो जाएगा, यानी 90, 5 से ही काट देंगे 18 बचे 90, यानी t बराबर आ जाएगा हम लोग का 18 घंटा। 18 घंटा। मैंने पूछा चांद किधर, हम लोग गलती कर दिए कुछ, किधर किया जी, 9 6 15 ही चलेगा 5, ये हो गया हम लोग का 180, 180 से उधर हम लोग गायब करेंगे 270 में, तो 20 चाहिए इधर हो जाइए 90, 18 बचे 90, 18 घंटा ठीक है। चलिए तो बोल रहा है आपको क्या बाहर निकलता है, तो पूरी टंकी भरने में कितना देर तक, टोटल टाइम भैया मेरे अब बहन मेरे, तो हम लोग का इधर 12 घंटा इधर 18 घंटा तक, तो 12 + 18, 12 ये वाला हो गया 18 यहाँ लगा, टोटल हो जाएगा हम लोग का 30 घंटा। कितना समय लगेगा बाबू 30 घंटा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी फॉर बिल्ला, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका उत्तर। ऐसे भी आप लोग निकालिए सकते हैं बाबू, ऐसे हो ही गया एक ही चीज़ हुआ। या बोलेंगे 180 लीटर भरने के बाद, तो ये दोनों मिलकर कितना भरता है हम लोग का, तो ये दोनों मिलकर भरता है 15 लीटर। कितने देर चलाएं कि 180 लीटर भर दे, कितने देर चलाएं 180 लीटर, तो 12 घंटा चलेगा तब ना 180 लीटर भरेगा बाबू। उसके बाद बोलेंगे कि तीनों चलने लगा, तीनों चलता है तो मात्र 10 लीटर भरता है तीनों, कितना हम लोग का 180 भर दिया तो कितना बचा हम लोग का 90, 10 को इधर 5 दोनों तीनों चलता है तो सॉरी 5 लीटर भरता है, तीनों चलता है तो 5 लीटर, कितने से गुना करे कि हम लोग का 90 लीटर भर दें, तो कितना समय लगेगा 18 बचे हम लोग का 90, तो इधर 18 घंटा इधर 12 घंटा, एक ही चीज़ है दोनों लिखे, टोटल हम लोग का 18 12 30 घंटा में हो जाएगा भर जाएगा। तो आपका जो है दो भी बढ़िया था। अब हम लोग देखते हैं कि टिक आउट कौन कौन सवाल किए हैं। पहले हम लोग भुट्टा तनी को खा लेते हैं, गरीब आदमी। वो मेरे यहाँ स्टूडेंट था, शायद देख भी रहा होगा, बहुत भुट्टा खिलाता था, बहुत मानता था, वो नाम था पूजा कुमारी, बोलिए रहते हैं। कभी भुट्टा तो कभी सजबन तो कभी पपीता, कभी लीची, कभी आम। हाँ लीची का सीजन आएगा तो खिलाएगा, पहले बोल दिए, इसलिए बोल दिए। ब्राह्मण मास्टर तीनों एकदम महालोभी होता है, महाकंजूस, अपन नहीं खिलाएगा एक को, मगर देखेगा खाली विद्यार्थी खिलाए, कभी भुट्टा कभी लीची कभी आम। चलिए
तो ये आपका बाबू क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का देखेंगे 4 नंबर प्रश्न बाबू हम लोग चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 4, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। पहले बाबू हम लोग का 3 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद 4। 3 में भी टिक मारे हुए हैं, ये आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया। चलिए फिर भी बनाते हैं हम लोग, इसको इधर रखने दीजिए। 3 नंबर सवाल टिक आउट किए हैं हम लोग, कहाँ हैं 3 नंबर सवाल। चलिए देखिए 3 नंबर हम लोग का सवाल कहता है क्या, एक नल, ठीक है देखिएगा, बोलता है एक नल टंकी को 4 घंटे में, बोलता है एक नल, ठीक है एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो वैसे ही 3 नल और लगा दिए जाते हैं, तो अब टंकी कितनी देर में, कहाँ लिखा है, तो अब टंकी कितनी देर में भर जाएगा, नहीं जी अब टंकी कितनी देर में हम लोग का क्या होगा, भर जाएगा। चलिए तो फुल हौला है, तो चलिए ये तो कुछ नहीं, एकदम MDH वाला है। एगो टंकी कितना देर में भर सकता है, 4 घंटा में भर सकता है, हो गया। अब बोल रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, आधी भर जाती है का मतलब क्या है, देखिएगा बाबू, तो आधी भर जाना, आधा, तो पूरा टंकी भरता है 4 घंटा में, तो आधा कितना देर में भरेगा, तो एगो टंकी भरेगा आधा कितना घंटा में, 2 घंटा में, होगा जी। कैसे हम लोग का किए 2 घंटा में, देखिए एक टंकी 4 घंटे में भर सकता है। हम बोलेंगे कि आप मेरे बाबू को पूरा मना लेते हैं 4 घंटा में, तो बोलेंगे बाबू को आधा मनाना है, तो आप पूरा मनाते हैं मेरे बाबू को 4 घंटा में, आधा बाबू को मनाएंगे कितने घंटा में, 2 घंटा में। यानी पूरा रोटी खाते हैं 4 घंटा में, तो आधा रोटी खाएंगे 2 घंटा में। तो बोलिए एक नल टंकी को 4 घंटे में भर देता है, तो एगो नल होगा कोनो, वो 4 घंटा में भर देता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो एक का क्षमता से आधी भरने में कितना, तो पूरा 4 घंटा में भरता है, इसका मतलब आधा भरेगा 2 घंटा में, हो गया। जब आधी टंकी भर जाती है तो वैसे ही 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो एगो नल ही थेबे करा, ऐसा ही 3 गो नल और खोल दिए, तो नल कितना हो गया 4 गो। तो आप कितना देरी समय लेगा, भर जाएगा, मान लेते हैं T, तो बाबू तो हो तो गया, कितना हौला सवाल है। चलिए तो ये 4 में से इधर 2 घट जाएगा, तो हम लोग का कितना बचेगा, 2 बराबर हो जाएगा 4, हम लोग का कितना T, 2 से ही बाबू 2 बार में कट जाएगा, यानी T बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/2। घंटा होगा तो घंटा, महीना होगा तो महीना, आवर होगा तो आवर, तो 1/2 घंटा। अब ऑप्शन हम लोग का देखते हैं का दिए हैं, ऑप्शन में दिया है पॉइंट में, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 2 पॉइंट, सॉरी क्या दिया है हम लोग का टोटल समय, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो इधर आ गया हम लोग का 0 पॉइंट आधा घंटा, नहीं जी, तो इधर आ गया हम लोग का आधा घंटा, ठीक है, यानी 0.5 घंटा। टोटल समय कितना लगा था, 2 घंटा यहाँ चला था, शेष यहाँ चला 0.5 आवर, मतलब आधा घंटा। तो टोटल टाइम हो जाएगा हम लोग का, टोटल टाइम हो जाएगा 2 घंटा अब प्लस आधा घंटा, आधा घंटा मैंने 0.5, यानी 2.5, इतना हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तर 2.5, यानी कि हम लोग का 2.5 घंटा टोटल हो जाएगा बाबू, हम लोग का 2.5 घंटा उत्तर। 2 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, जोड़ लेंगे 2.5 घंटा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। तो आशा करते हैं भाइयों ये भी समझ पाए होंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अब। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं। चलिए ये बाबू देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल है एकदम, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए, बस घबराना नहीं है। और सफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है, घबराना नहीं है। देखिए कितना पहले दर्दनाक की सवाल है। एक पानी की टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। सभी नल एक निश्चित अंतराल पर, सभी नल एक निश्चित अंतराल पर, ठीक है बाबू। बहुत ही बाबू इम्पोर्टेंट सवाल है एकदम। ये जो सवाल है बाबू, इस सवाल जो है मेरे बाबू ने ठाया टीट भुटल है, ये वाला सवाल है। तो देखिएगा बोलता एक पानी की टंकी में 3 गो नल लगल है, प्रत्येक नल 12 घंटा में खाली कर सकता है। सभी नल को एक निश्चित अंतराल पर लगे हैं। पहला नल पेंदी के पास है, मतलब पेंदी मतलब आधार में है। आखिरी नल 2/3 भाग
पे लगा है, सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? बहुत ही बेहतरीन सवाल, एकदम सुपर डुपर हिट वाला सवाल। देयर आर ए 3 पाइप इन ए सर्टेन each can empty in a 12 hour। चलिए 12 घंटा। ऑल पाइप आर अटैच्ड ऑन द पार्टिकुलर स्पेस, फर्स्ट टैप द नियर बॉटम एंड द लास्ट पाइप इज ए 2/3 पार्ट ऑफ द ऑल टैप आर ओपन टुगेदर व्हेन द हाउ मच टाइम विल बी द सर्टेन विल बी एम्प्टी। चलिए देखिएगा, हम लोग का समझ ही गए होंगे बउआ। चलिए इसको बाबू थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं भाई मेरे, उसके बाद हम लोग सवाल जो है समझते हैं। देखिए पहले आपको सवाल समझना, बनाने के करोड़ों तरीका है, बनेगा। ये बाबू हम लोग का कोई टंकी हो, समझ लीजिए, नूनू रे बउआ रे सुगा, ये हम लोग को टंकी हो, ठीक है। एक टंकी को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये कोई बाबू एक टंकी है हम लोग का, ऐसे करके एकरा में 3 गो नल लगल है, उस समान अंतराल पे। किस अंतराल पे लगा है बाबू? समान अंतराल पे। प्रश्न में बोल रहा है समान अंतराल, निश्चित अंतराल बोला ना, एक निश्चित, निश्चित का मतलब फिक्स। यहाँ पर लिखेगा आपका, देखिएगा लिखा पार्टिकुलर स्पेस पे लगा है, एकदम निश्चित पर लगा है। तो मान लेते हैं एगो नल यहाँ लगा होगा, इनलेट पाइप है पानी इससे निकालने वाला, एगो सेम इतना हाइट पर यहाँ लगा होगा, ये भी पानी गिराने वाला है। एगो हम लोग का बाबू यहाँ लगा होगा, ठीक है, एगो हम लोग का यहाँ। इस सब का हम लोग का डिस्टेंस क्या है? सेम है। इस सब का हम लोग का डिस्टेंस क्या है बाबू? एकदम सेम टू सेम है। सब का डिस्टेंस हम लोग का क्या, ये पानी हम लोग का नीचे गिराता है। यहाँ तो हो गया, टंकी बने कर दीजिए, लीजिए ऐसे कर दीजिए, हो गया। सब तनी उड़ाने दीजिए, समझने में ठीक रहेगा। चलिए तो 3 गो नल लगा है, समान एथी पे लगा है, सब हम लोग का पानी नीचे क्या करता है बाबू? गिराता है, समझ गए। तो ये टोटल जो हम लोग का टंकी है, ई भी पानी गिराने वाला है, ई भी पानी गिराने वाला है, और ई भी पानी हम लोग का क्या है? गिराने वाला है। सब पानी क्या है बाबू? हम लोग का गिराने वाला है, समान अंतराल पर लगा है। अब बोलता है कि प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, अगर हम लोग यहाँ पर 12 घंटा में प्रत्येक खाली कर सकता है, तो आ जाइए बाबू, हम लोग अगर टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क हम लोग का टुलू करके कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। टोटल वर्क यहाँ पर हम लोग का 12 आ जाएगा, 12 लीटर मान लेते हैं टोटल वर्क। क्षमता कितना हो जाएगा? तो क्षमता हम लोग का हो जाएगा, अगर हम लोग पाइप बाबू इसको मान लें नल ए, इसको नल बी, इसको नल सी मान लें, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तब क्षमता जो आ जाएगा, सब का क्षमता आ जाएगा, ए का बोले, बी का बोले, सी का, सब का क्षमता एक एक होगा, एक एक होगा, एक एक होगा। कैसे होगा एक एक? बोलिए रहा प्रश्न में, प्रत्येक नल 12 घंटा में भरता है। तो ए भी 12 घंटा में भरता है, बी भी 12 घंटा में भरता है, सी ओ 12 घंटा में भरता है। तो ऐसे भी तो आप करिए नहीं सकते हैं कि सर जी ए भर सकता है 12 घंटा में, बी भैया भी भर सकता है 12 घंटा में, सी भैया भी भर नहीं सकता है, सॉरी खाली कर सकता है, वही हुआ। तो प्रत्येक नल 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो ए भी 12 घंटा में, बी भी 12 घंटा में, सी भी 12 घंटा में। तो टोटल वर्क हम लोग का 12 ये आ जाएगा। बाबू पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए एलसीएम निकालने वाला क्लास में? तो एकरो कैपेसिटी 1, एकरो कैपेसिटी 1, एकरो कैपेसिटी कितना होगा बाबू मेरे? 1 हो जाएगा। और टोटल टंकी बाबू कितना लीटर का हो गया? तो टोटल टंकी हो गए सर जी हमारा 12 लीटर का। टोटल टंकी कितना लीटर का? 12। तब बाबू टोटल टंकी 12 लीटर का है। सबका क्षमता क्या है बाबू? समान है, ठीक है। सबका क्षमता क्या है बाबू? समान है। ए बी सी तीनों पाइप का क्षमता हम लोग का क्या है? समान है। बोलता है यहाँ पर कि पहला पाइप पेंदी के पास लगा है। तो पहला पाइप है यहाँ लगल है पेंदी के पास, पेंदी के पास लगा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, रुक जाइए। पहला पाइप जो है बाबू पेंदी के पास लगल हो, समझ ली। पहला पाइप जो छो वो पेंदी के पास लगल हो, ले लगाई दे छियो। ये हो गलो पाइप भाई नल। ई वाला पाइप एगो यहाँ पर लगल छो पेंदी में, ठीक है, एगो पेंदी में इधर लगल है, ठीक है। एगो बाबू हम लोग का यहाँ लगल है। सब एकदम समान ऊंचाई पे लगल है, केकरो एक रहता है इसी की बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको एक रंग बना लेते हैं हम लोग का, समझने में ठीक रहे। 3 गो पाइप हम लोग का ऐसे करके क्या हुआ है बाबू? लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोल क्या रहा है, देखिएगा हम लोग का कि समान ऊंचाई के है। बोलता है एगो पाइप पेंदी में लगा है, बेस में लगा है, आखिरी पाइप 2/3 ऊंचाई पर। तो एगो ई हो गया, तो एगो लगेगा 2/3 ऊंचाई पर। तो ई मान लिया जाए ए पाइप होगा बाबू, ई ए होगा, ई बी होगा, तो ई सी, सी के तब लगता है हम लोग का 2/3 ऊंचाई पे। ई छोड़ के 1 2 3, यानी कि टोटल हम लोग का 3 पाइप है। तो ई लगेगा हम लोग का कहाँ पर जाके? हम लोग का 2 पर। टोटल हम लोग का 3 है यहाँ पर, तो ये 2 आखिरी वाला पाइप यहाँ लगेगा। यहाँ तब हम लोग का क्लियर है,
तो यहाँ पर पहला पाइप पेंदी में लगा है, आखिरी पाइप 2/3 पे लगा है। तो पहला पेंदी में लगेगा तो 3 गो पाइपे हैं। ये 2/3 का मतलब क्या है बाबू कि टोटल हम लोग का पाइप कितना है 3 गो। 1 2 क्या गो पाइप है 3 गो। जय में पहला पाइप पेंदी पे है और तीसरा पाइप हम लोग का दूसरा ऊंचाई पर। यहाँ से पहला पाइप पेंदी में ये 1 1 2 दूसरा ऊंचाई पर ये हो गया हम लोग का। टोटल 3 में से ही हम लोग का कितना है दूसरा पर आखिरी वाला पाइप। तो यहाँ पहला वाला पाइप पेंदी के पास, आखिरी वाला पाइप 2/3 भाग पर लगा है। तो 2/3 भाग ये टोटल भाग 3, तो ये लगेगा कितने पर 2 पर हम लोग का। यहाँ तक ठीक है। तो टोटल पाइप 3 है, 12 लीटर का टैंक है बाबू। तो 12 लीटर का टैंक है बाबू और सबका क्षमता भी बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप टोटल कितना है तो बोलता है कि आखिरी नल का 2/3 भाग पर लगा है, यानी 2/3 यानी टोटल पाइप हम लोग का कितना हो गया 3। तो 12 लीटर भरना है, 3 गो नल को भरना है 12 लीटर, 3 गो नल को भरना है 12 लीटर। तो कितने कितने सब भरेगा, क्योंकि सब जो है समान भाग भरता है, बोल रहे ना प्रत्येक नल टंकी 12 घंटे में भर सकता है। सभी नल को एक अंतराल पर लगाया जाता है। तो एक मतलब एक 3 भाग में पानी को बांट दीजिए। तब टोटल पाइप है हम लोग का 3, तो 3 से भाग दीजिए। कहाँ से पकड़े टोटल, यहाँ से। तो हम लोग का हो गया 4 लीटर। कितना निकल गया, इसका कर देंगे 12 लीटर का। तो 12 लीटर का टंकी है तो एक रो में 4 लीटर पानी, एक रो में 4 लीटर पानी यहाँ तक लेवल में, एक रो में 4 लीटर पानी यहाँ तक लेवल में। ठीक है, 4 लीटर पानी, यहाँ भी 4 लीटर पानी, दोनों जगह सब जगह 4-4 लीटर पानी हो गया। तब ना बोलेंगे ये टंकल सब मिला के कितना लीटर पूरेगा बाबू, 12 लीटर पूरेगा। तो टंकी में जो है इस स्लॉट में भी 4 लीटर आएगा, इस स्लॉट में भी 4 लीटर आएगा, इस स्लॉट में भी ड्रम पर कितना लीटर आएगा, 4-4 लीटर आएगा। और टोटल टंकी कितना लीटर का है, 12 लीटर। ठीक है, तब टंकी हम लोग का खाली करना, बोले एक पानी की टंकी में 3 नल लगे, प्रत्येक नल 12 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, तो अब 12 लीटर प्रत्येक में, तो सबका क्षमता कितना आ गया 1। और सब जो है हम लोग का क्या बोलता है 4 घंटा में खाली करता है, समझे, प्रत्येक 4 घंटा में खाली करता, 12 घंटा में खाली करता है। तो आ जाइए हम लोग का 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है। तो देखिएगा हम लोग का जब ये 4 लीटर पानी भरा होगा, जब ये 4 लीटर पानी निकालेगा तो कैसे निकलेगा हम लोग समझिए। यहाँ पर थोड़ा मिटा के हम लोग फिर से लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 4 लीटर जो निकलेगा बाबू, यहाँ पर हम लोग का 4 लीटर जो पानी हम लोग का निकलेगा, सब 4-4 का, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो ये 4 लीटर जब ये पानी खाली करेगा तो तीनों पाइप से चुएगा पानी, इधर इधर से भी गिरेगा, इधर से भी गिरेगा, इधर से भी गिरेगा। तो 4 लीटर पानी, तो एक पाइप नल का हम लोग का क्षमता कितना है 1। तो सब नल के तो क्षमता बराबरे है। तो हम लोग का एक रो एक, एक रो एक, एक रो एक। तो जब यहाँ से पानी नीचे गिरेगा तो तीनों, इससे भी चूक गिरेगा, इससे भी चूक गिरेगा, इसमें। तो हम लोग का 4 लीटर खाली होने में ये एक क्षमता, ये एक क्षमता, ये एक क्षमता, तो ABC तीनों काम कर रहा होगा। तो हम लोग का में भाग दे देंगे तो कितना समय ले लेगा, 4/3 घंटा। तो इतना लीटर का ई स्लॉट, इतना लीटर का ई स्लॉट, इतना लीटर का ई स्लॉट। तो यहाँ जो हम लोग का समय ले लेगा 4/3 घंटा ले लेगा, 4/3 घंटा ले लेगा, हो गया। जब ई पानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ई टंकी तो बंद हो जाएगा, ई टंकी तो क्लोज हो जाएगा बाबू। तो अब यहाँ पर फिर 4 लीटर का है, तो 4 लीटर में अब कौन पाइप बंद होगा, तो सी तो हम लोग का बंद ही हो गया। तो अब यहाँ से जो होगा सी तो पानी यहाँ से ख़त्म हो गया, लेवल यहाँ से कमने लगा। तो अब B और A चलेगा, BA का भी क्षमता हम लोग का कितना है 1-1 है। तो एगो नल का 1 है तो 2 गो नल का 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 गो पाइप काम करेगा, तो 2/4 यहाँ कितना घंटा लग जाएगा हम लोग का 2 घंटा। तब जब ई 4 लीटर पानी खत्म हो जाएगा तो B पाइप बंद हो जाएगा। अब इस तली में जो पाइप लगल है ये काम करेगा। तो एक में 4 लीटर पानी है, तो 4 लीटर ही खत्म करने में कितना घंटा समय लेगा, तो पर घंटा 1 करता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 घंटा। तो आपको बोला है टोटल समय कितना लगेगा, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो गया हम लोग का 4/3 घंटा और प्लस 4 बटे हम लोग का 2 घंटा और प्लस 4 बटा हम लोग का कितना घंटा 1 घंटा। सबको जोड़ दिया जाए वही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। तो एक बार हम लोग मिटा के फिर से इसको साफ सुथरा समझाते हैं, देखिएगा, उसके बाद आपका बन जाएगा, कुछ समय नहीं लगेगा। एक हम लोग का टंकी है जिसमें 3 गो क्या है पाइप जोड़े हुए हैं समान अंतराल पर। एगो पाइप यहाँ लगा हुआ है, एगो पाइप हम लोग का यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और एगो मान लेते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, कहीं भी ले सकते हैं, 3 गो पाइप लगा हुआ है। जब ये टंकी पूरा तरह से फुल हो, थोड़ा सा एगो पेंदी में लगा हुआ है, यहाँ बेकार दे दिए, एगो हम लोग का यहाँ पर पेंदी में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए सब पाइप हम लोग का लगा दिए, एगो यहाँ पर हम लोग का कहाँ लगा है बाबू पेंदी में लगा है।
टोटल हम लोग का बोलता है कि 3 नल है, सभी का क्षमता बराबर है, ए बी सी सभी का क्षमता बराबर है, सभी 12 घंटे में, ई भी 12 घंटा, ई भी 12 घंटा, ई भी बाबू 12 घंटा, ठीक है यहाँ तक। टोटल वर्क भी हो गया हम लोग का 12 लीटर, टोटल वर्क हो गया हम लोग का 12 लीटर। तो यहाँ भी कैपेसिटी 1, इसका भी कैपेसिटी 1, इसका भी कैपेसिटी 1, एक नल का क्षमता 1 है, 2 नल का क्षमता 2 होगा, 3 नल का क्षमता 3 होगा। सब खाली करने वाला है, समझने के लिए माइनस भी दे सकते हैं, ठीक है, सब खाली करने वाला है, समझने के लिए आप लोग माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टंकी है टोटल हम लोग का कितने लीटर का है बाबू, 12 लीटर का है, ठीक है। तो 12 लीटर का है, 3 गो नल है, सब खाली करना। जब इससे पानी निकलेगा तो तीनों नल काम करेगा। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया बी और ये हो गया बाबू क्या, सी। तो यहाँ से पूरा टंकी अगर पानी फुल होगा तो इससे भी पानी इधर गिरेगा टिप 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 टिप, इधर से भी गिरेगा टिप 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 टिप। जब ई वाला पानी वाटर खत्म हो जाएगा, लेवल यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ई पाइप बंद हो जाएगा। अब हम लोग का पानी किससे गिरने लगेगा, बी और ए से, फिर यहाँ तक पानी खत्म होगा तो इसे गिरने लगेगा। तो ये आप लोग देखे होंगे, एज्यूम भी किए होंगे जो आपके घर में टंकी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लगाना नहीं है टंकी, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग का कहने का बात ये है कि समझिएगा कि हम लोग का 3 पाइप है। देखिए पहला नल पेंदी में लगा है तो ये पेंदी में लगा है, आखिरी नल 2/3 भाग पर लगा है, यानी आखिरी नल 2/3, यानी टोटल हम लोग का पाइप 3 है। तो दूसरा नल जो लगेगा हम लोग का, आखिरी नल लगेगा वो दूसरे पार्ट पर, ठीक है। देखिए टोटल हम लोग का 3, तो आखिरी लगेगा 1 2, यानी टोटल 3 में से आखिरी को लगाना है किस पे, दूसरा पर। 1 यहाँ से 1 1 2 दूसरा पर लगाना है। तो हम लोग का 12 लीटर है, इसको हम लोग को 3 भाग में बांटना है, कहना 2/3 भाग पर लगा हुआ है। तो 12 लीटर को 3 भाग में बांटना है टोटल। तो हम लोग का कितने कितने का लीटर का भाग बनेगा, 4 लीटर का भाग। तो इसमें भी 4 लीटर पानी भरा है, इसमें भी 4 लीटर पानी भरा है, इसमें भी 4 लीटर पानी भरा है। टोटल हम लोग का हो गया कितने टंकी, 12 लीटर का। ये आप समझ पाए होंगे, समझिए। अब जब यहाँ पर 12 लीटर पानी भरा हुआ है, ये भी 4 लीटर सॉरी पानी भरा हुआ है, ये भी 4 लीटर पानी भरा हुआ है। तो जब बाबू पाइप पानी तीनों को एक साथ चलाएंगे, सब तो खाली करने वाला है, जब तीनों को एक साथ बाबू चलाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, चलाएंगे तो 4 लीटर पहले खाली करेगा, तो सी भी बी भी, इससे भी पानी निकलेगा, कहने पानी नके नक भरा है। यहाँ पर एगो पाइप लगा है गिरने वाला, एगो यहाँ पर पाइप गिरने वाला लगा हुआ है, एगो यहाँ पर पाइप पानी गिरने वाला लगा हुआ है। तो ई 4 लीटर पहला जब पाइप ई चलेगा तो तीनों काम करेगा, ए बी सी। तो 4 लीटर खाली करने में तीनों ने खाली करने लगेगा। तो 4/3 घंटा, यानी टोटल हम लोग का समय में हम लोग का क्षमता से भाग देंगे, 1 2 3 तीनों का क्षमता, चूँकि खाली करने वाला तो माइनस समझने के लिए है। तो ये 4/3 घंटा। जब ई पानी खाली हो जाएगा तो सी का काम, हम लोग का पानी का लेवल कुछ यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग का सी पाइप का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से पानी जैसे ई वाला पानी खाली करेगा तो चलेगा कौन, बी, और हम लोग का क्या चलेगा, सी चलेगा। 2 पाइप, तो 2 पाइप का क्षमता 1 1 कितना हो गया, 2। तो ई ले लेगा 4 लीटर खाली करने में 4/3, तो बाढ़ का बटा क्षमता, ये इतना समय ले लेगा हम लोग का। यहाँ पर हो गया 4/3। जब हम लोग का ई पानी यहाँ से लेवल खत्म हो जाएगा तो ई पाइप भी बंद हो जाएगा। अब ये वाला वाटर जो खत्म करेगा ए अकेला, तो एक को तो 4 लीटर फिर खाली करना है, तो 1 लीटर खाली कर, सबका क्षमता बढ़े हुए, तो ये इतना हो जाएगा। तो टोटल समय हम लोग का जोड़ लेंगे कितना लग जाएगा, तो 4/3 घंटा, यानी पहले 3 गो पाइप चलेगा, फिर 4 घंटा खाली करने के लिए फिर 2 गो पाइप चलेगा, फिर 4 लीटर खाली करने के लिए 1 गो पाइप चलेगा। तो इसको 2 से काट दीजिए 2 बार में बाबू, और जोड़ लीजिए 4 2 6, और 6 को आप लोग को 3 से गुना कर दीजिए, 6 3 18, यदि 4 2 6 6 3 18 18, इधर हम लोग कर देते हैं 4, 22 बटा कितना हो जाएगा हम लोग का 3, 22/3 घंटा हम लोग का क्या लगेगा, टोटल समय लगेगा। तो 22/3 घंटा हम लोग सही जोड़े होंगे तो यही आएगा 22/3 घंटा। चलिए भाग दे दीजिए, 7 से हम लोग भाग दे देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7 या 21, छोड़ेगा 1/3, तो 7 × 1/3 घंटा, यानी 7 घंटा। 1/3 को हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो 3 से ही 20 बार में, तो 7 घंटा 20 मिनट कितना हो जाएगा बाबू, 7 घंटा 20 मिनट। चलिए तो क्लॉक टाइम हो जाएगा 7 घंटा 20 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका कितना नंबर, सी फॉर कटरीना कैफ। तो 7 घंटा 20 मिनट आपका क्या होगा भाई, राइट उत्तर होगा। तो आपको इतना समझाने के लिए किए हैं, कुछ भी सवाल में दम नहीं था हम लोग का, ये ग्राफ ट्राफ बनाने का कोई ज़रूरी नहीं था, हम चाहते थे डायरेक्ट आपको बना देते, समझे। चलिए तो एक और सवाल देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें टंकी हम बनाएंगे, सवाल समझना जरूरी है, हम समझा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं आपके,
यहाँ पर। चलिए देखिएगा, अगला हम लोग ले लेते हैं 5 नंबर। एक पानी की टंकी में 4 नल लगे हुए हैं, 4 भी आपका देखिए लिए हम लोग का, 5 देख लेते हैं। एक हम लोग का पानी की टंकी में 4 नल लगे हुए हैं जो प्रत्येक नल 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 4 नल है, एगो ए मान लिए, एगो बी मान लिए, एगो सी मान लिए, एगो डी मान ले लिए, ठीक है। हम लोग का सब कितना घंटा में भर सकता है, सब नहीं, अलग अलग है, प्रत्येक मतलब एक एक। यो लेता है हम लोग का 20 घंटा, यो लेता है 20 घंटा, यो 20 घंटा में भर सकता है, यो 20 घंटा में। तो टोटल भर को हो गया हम लोग का कितना लीटर, 20। क्षमता वही आएगा -1 -1 -1। जरूरी नहीं है सबको लिखवे करेंगे, समझे, सबका क्षमता बराबरे है, हम जानते टोटल 20 मान देते, सबका क्षमता 1 है। चलिए, तो सबका क्षमता 1-1 हो गया, माइनस का लिए कि खाली करने वाला है। आप जानते हैं, बोला सभी नल को एक साथ, सभी नल टंकी में एक समान अंतराल पर लगे हुए हैं। पहला नल टंकी के पेंदी में लगा है और अंतिम वाला नल 3/4, यहाँ पर 3/4 लिखा है बाबू, 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है, 3/4 ऊंचाई, यानी टोटल ऊंचाई हम लोग का कितना है 4, जैमें आखिरी नल कितना पर लगल है 3। तब 20 लीटर को 4 पार्ट में बांटिए समान समान, तब 20 को 4 पार्ट में बांटेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो हम लोग का प्रत्येक कितना का आ जाएगा 5 लीटर का, प्रत्येक कितना का आ जाएगा 5। तब प्रत्येक भाग आ जाएगा 5-5 लीटर का। 20 को हम लोग 4 भागों में बांट देंगे तो हम लोग का प्रत्येक आ जाएगा कितना 5। यानी यहाँ से हम लोग बोले ऐसे करके समान भाग में, तो हम लोग का कितने भागों में बटेगा 5-5 का 4 गो, ठीक है। तो यहाँ से पहला एगो यहाँ लगल होगा 5 लीटर वाला, फिर एगो यहाँ पानी बहने वाला लगल होगा 5 लीटर वाला, फिर एगो यहाँ पानी बहने वाला 5 लीटर वाला, और फिर एगो हम लोग का यहाँ पानी बहने वाला कितना लीटर वाला 5 लीटर वाला। यहाँ तक ठीक है बाबू। चलिए 3 गो हो गया, 5-5 15 5, यहाँ पर एक और लगा दीजिए हम लोग का पेंदी में यहाँ पर, तब 5 यहाँ भी लगा होगा, तब पक्का पक्की हम लोग का 20 लीटर क्या होगा पूर जाएगा। चलिए छोड़िए, यहाँ पर यहाँ पेंदी में तो है भी ना करा, 5 लीटर ऊपर कर दीजिए, 5 लीटर यहाँ हो जाएगा हम लोग का। फिगर नहीं बनाना है, खाली समझना है। तो जब ये 5 लीटर खाली होगा तो ये भी नल वर्क करेगा, ये भी न वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, ये भी। अब पहले हम लोग का ये सब हो गया, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और समझते हैं। चलिए, तो हम लोग का टोटल नल कितना है 4, तो 4 का 20 को 4 भागों में बांटेंगे हम लोग का, ठीक है। 3/4 ऊंचाई है तो 5 भागों, तो पहला 5 के लिए क्या गो पाइप खुला रहेगा, तो पानी जब गिरेगा तो हम लोग का चारों पाइप पहले 5 लीटर ऊपर से खाली करता है, तो चारों पाइप चालू रहेगा, 1 2 3, तो सब 5 बटा कितना हो जाएगा 4। फिर हम लोग का फिर 5 लीटर कौन तक खाली करेगा 3, ये तब बंद हो जाएगा, ये 3 पाइप, तो यहाँ 3, फिर 5 बटा कितना हो जाएगा 2, फिर 5 बटा कितना हो जाएगा बाबू 1, देखिए 5 5 10 5 15 5 20 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, काहे लेते हैं समझ गए। चलिए, तो आप एक बार लघुत्तम ले लीजिए इस सभ्य का, तो लघुत्तम हो जाएगा हम लोग का 3, 4 5 से कटने वाली राशि हम लोग का हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा काजी। चलिए 60 ये ले लेते हैं, 4 तिया 12, हाँ 12 हो जाएगा, 12 में कम चल जाएगा। 12 पुराने के लिए इसको 5 तिया 15, 12 पुराने के लिए 4 पंचे 20, 12 पुराने के लिए हम लोग का 6 पंचे 30, अब 12 पुराने के लिए 12 पंचे 60। तो सब जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ देंगे तो 90 90 20 110, अब 25 जोड़ देंगे तो 125, यानी टोटल समय हो जाएगा हम लोग का 125 अब बटा हम लोग का 12 घंटा, 125 बटा 12 घंटा हो गया। कटेगा जी, 5 2 7 1 8, नहीं घट रहा है। चलिए कितने दे दिया है आपको समय, चलिए भाग दे देते हैं, तब पूर्णांक में कर लेंगे तो 12 दही 110, यानी 10 घंटा, और छोड़ेगा हम लोग का कितना 5 बटा हम लोग का कितना 12, ये भी घंटे है, इसको मिनट में बदल लेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो इससे इसको काट देंगे 12 पंचे 60, तो हम लोग का समय आ जाएगा 10 घंटा 25 मिनट। तो उत्तर हो जाएगा बी मने बॉल, ठीक है, 25 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 10 घंटा 25 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। चलिए एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, 5 का 10 घंटा 25 मिनट सही है। चलिए, तो समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। चलिए 7 नंबर देखिए हम लोग का प्रश्न बाबू, उसी तरह का है। किसी टीचर का आप असाइनमेंट खोल लीजिए, ये सब सवाल 1 गो मिलेगा, आधा गो मिलेगा, मेरे में कम से कम तो 5 गो 7 गो मिलता ही मिलता है। चलिए, तो थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर देते हैं और समझते हैं। कटियो रहा है जी, नहीं कट रहा है, चलिए कटने दीजिए, कटी एक ही करेगा। एक पानी की टंकी में 3 नल लगे हैं ABC, अलग अलग क्रम से इतना, तो आप भी देखिए अलग अलग दिया है। तो एगो भर सकता है हम लोग का कितने देर में 10 घंटा में, दूसरा भर खाली कर सकता है कितने घंटा में
15 घंटा में। तीसरा हम लोग का खाली कर सकता है कितने घंटा में, 30 घंटा में। तीनों पाइप यहाँ पर हम लोग का ठीक है। टोटल वर्क ले लिए हम लोग का, ये सबसे कटने वाली राशि 60, 60 के लिए हम लोग का -2, 60 के लिए हम लोग का 15 चौके 60 माइनस ही, और 10 छक्के 60 -6, ठीक है। क्योंकि एक पानी की टंकी में 3 नल लगे ABC, अलग अलग टंकी को इतना 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 देर में खाली कर सकते हैं, इतना 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 देर में, बोलता है ना ABC एलोन कैन इम्पटी, ठीक है। इतना 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 देयर आर ए पार्टिकुलर स्पेस, प्रत्येक को समान अंतराल पर लगाया गया है। टैप इज ए नियर टू बॉटम एंड सी टू बाय, तो टोटल हम लोग का 3 पाइप है। तो वही हुआ, वो एकर कोई यूज नहीं है भाई मेरे, एकर कोई यूज नहीं है। एकर मतलब है टोटल एगो पाइप लगल है आधार में, तो दूसरा पाइप जो है लगा है 2/3 ऊंचाई में। तो हम लोग भिन्न में जानते हैं टोटल 3, तो आखिरी वाला पाइप लगेगा कितना पर, 2 पर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का कितना पाइप है, 3 गो पाइप है। तो टोटल हम लोग का बोलता है ना कि एगो पाइप हम लोग का नियर बॉटम सी, तो बोलता है यहाँ पर देखिएगा टाइप ए इज नियर टू बॉटम। देखिए यहाँ पर हम लोग का लैंग्वेज को समझिए, पाइप ए जो है हम लोग का बॉटम में लगा हुआ है यहाँ पर पाइप ए, अब पाइप बी जो हम लोग का लगा होगा यहाँ होगा पाइप बी, ए है ये बी है। उसके बाद हम लोग का पाइप क्या लगेगा बाबू, सी लगेगा, ठीक है। सी बोल रहा है ना, सी ऑन द 2/3, मतलब टोटल 3 में से ही क्या लगा है, दूसरा पर। दूसरा मतलब टोटल 3 में से ही पहला ये दूसरा, ये पर हो गया हम लोग का, एगो पेंदी पर लगे गया है, ठीक है। ऑल पाइप आर ओपन टुगेदर देन द होल टैंक इम्पटी इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हम लोग का बोलेंगे टोटल 60 है और 3 भाग में बांटना है। 3 गो ना पाइप है टोटल, यहाँ 3 है, 3 गो, तब 60 को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, तब 3 से भाग दे देंगे, तो ये भी आ जाएगा हम लोग का 20 लीटर। यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का 20 लीटर, LT दे दीजिए 20 लीटर। यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का 20 लीटर, यहाँ भी बाबू आ जाएगा हम लोग का कितने लीटर, 20 लीटर। तब पहला जैसे ये ई 20 लीटर खाली करेगा, तो ई छेद से भी पानी गिरेगा, ई छेद से भी पानी गिरेगा, ई छेद से भी पानी गिरेगा, तीनों पाइप से गिरेगा। तो हम लोग का टोटल पहला 20 खाली करेगा, 20 लीटर खाली करने में कितना समय लेगा, तो दोनों सबको जोड़ेंगे हम लोग का, तो सब तब खाली करने वाला है। तो 6 4 10 और 2 12, तो यहाँ 12 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 20 घंटा का समय लेगा यहाँ पर समय। तो 12 बटा यहाँ कितना घंटा हो जाएगा, 20 घंटा। चलिए अगला फिर 20 लीटर खाली करेंगे, तो यहाँ पर बाबू सी पाइप अब बंद हो गया, ये पानी खाली कर दिया, सी ऊपरे रह गया। आप बी और ए से गिरेगा तो सी आप बंद हो जाएगा, सी ये बंद हो गया, तो चलेगा कौन हम लोग का, ए दोनों। तो 6 4 10 भरता है, तो 20 लीटर खाली करने में, तो ये दोनों मिलकर 10 लीटर खाली करता है। 20 लीटर खाली करने में दोनों चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ चल रहा है तीनों, यहाँ चल रहा है ई दोनों कौन, तो यहाँ ए + 20 + सी तीनों चलेगा पहला। उसके बाद हम लोग का चलेगा कौन, ए बी चलेगा, ए और बी चलेगा। और इसके बाद अगला 20 लीटर जो खाली होगा बाबू, अब अगला तो ई पानी खाली हो जाएगा, तो अगला में खाली ए रहेगा, तो ई भी बंद हो जाएगा, तो खाली ए करेगा, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 6। तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर खाली क्या रहेगा, ए। तो ये भी याद रखना, बंद कौन होगा, सी जो लास्ट में है। अब उल्टा पुल्टा कर दीजिए, आप यहाँ से दे दीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो गलत हो जाएगा, तब आप ए बंद कर दीजिएगा। तो शुरू में पहले बंद होगा सी, उसके बाद बंद होगा बी, लास्ट में बंद होगा ए। चलिए, तो ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अब क्या है आप लोग का, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, इसको दुक्कों से इसको 3 बार में काट दीजिए, दुक्कों से इसको बाबू 10 बार में काट दीजिए, चरकों से इसको 3 बार में काट दीजिए, चरकों से इसको हम लोग का 5 बार में काट दीजिए। चलिए, तो हम लोग का यहाँ आ गया 5/3 है, यो ले लिए हम लोग का सपोज में 10 बटा भी हम लोग का 3, आई 2 को इधरे रहने दीजिए फ्री फंट में। तो 3 3 से में है, 10 5 15, 15 में हम लोग का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर कितना, 3 3 का लघुत्तम 3 हो गया, आई हो गया 10 5 15, 15 में 3 से भाग देंगे, इधर 5 घंटा और प्लस ये 2 घंटा, टोटल लग जाएगा हम लोग का कितना घंटा बाबू, 7 घंटा। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू 7 घंटा। तो आपका सेम वाला भी नहीं होगा, अलग, तो एक उत्तर हो जाएगा बाबू पीछे होगा ऑप्शन में, तो एक उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना घंटा बाबू, 7 घंटा आंसर हो जाएगा, 7 घंटा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल समझ पाए होंगे। चलिए एक ऑप्शन देख लेते हैं कितना दिया है, सवाल भी पीछे देख लेंगे। चलिए, तो आंसर जो इसका ऑप्शन हम नंबर हो जाएगा बाबू हम लोग का, वो कितना हो जाएगा, D फॉर डॉग हो जाएगा, ठीक है, D फॉर डॉग, ये हो जाएगा हम लोग का D फॉर डॉग। तो देख रहे हैं ना, C जो है 2/3 ऊंचाई, एक में सट गया है, इधर लिख लीजिएगा 2/3, ये 3 है बाबू, टाइपिंग वाला जो है ना, मारा होगा हच, हो गया खच, यहाँ 2 बटा कितना है, 3 है। चलिए, तो सभी नल को एक साथ खोल दिया है पूरी टंकी, तो 7 घंटा में भर जाएगा। अब हम लोग का ये हो गया 9 नंबर। एगो बाबू हम लोग प्रश्न देखते हैं अगला। चलिए 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं।
क्या कहा गया, वो सब आप बन जाएगा सबसे में है। 9 नंबर देखिए, बोलता है ए पाइप किसी टंकी को आधे घंटे में भर सकता है, बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। आधा घंटा मैंने 30 मिनट, तो ए भर सकता है हम लोग का 30 मिनट में, बी बाबू भर सकता है हम लोग का 40 मिनट में, आधा घंटा मैंने 30 मिनट, ठीक है। लेकिन टंकी की तली में एक दरार है, दरार मतलब छिद्र है, दरार होने के कारण बोला है ना, बट जो है यहाँ पर कहाँ चलेगा, लेकिन तली के में एक दरार होने के कारण ए अब इसे भरने में 40 मिनट लेता है। तो देखिए ए बाबू भरना चाहिए 30 मिनट में, आधा घंटा मैंने 30, मगर ए को लग रहा है 40 मिनट। तो इस शुरू में हमको बताए थे कि आपको कम भरना चाहिए पौनी 20 मिनट में, अब भर रहा है 25 मिनट में, इसका मतलब इनलेट पाइप भी क्या है, खुला है। तो हम लोग का ए जो है हम लोग का, साथ हम लोग का सी भी खुला है, जिस कारण से ए को हम लोग को कहते, कोई पाइप ए भी मान लिए थे, सी भी खुला है, जिस कारण से इसको कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। देखिए ए भरना चाहिए था 30 मिनट में, बोल रहा है ना कि एक आधे घंटा में, बी से 40 मिनट में, बी का 40 दिया, लेकिन टंकी के तली में एक दरार होने के कारण पाइप ए अब इसे 40 मिनट में भरता है। तो ए भरना था 30, 40 में भर रहा है, इसका मतलब कोई सी पाइप इसके साथ खुला है, हो गया, रखता है। तो बी कितना समय लगेगा तथा दरार इसे कितने समय में खाली कर देगा। तो बी को कितना समय लगा, तो ए अगर चालू है सी के साथ तो 40 मिनट लेता है, अगर बी चालू होगा सी के साथ तो कितना समय लेगा, ये ई क्वेश्चन कह रहा है, एगो दरार भी बोल रहा है, 2 क्वेश्चन सी का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ तक हम लोग का निकाल लेते हैं। तो इस सबसे कटने वाली राशि हो गया हम लोग का कितना, 120। तो 120 पुराने के लिए हम लोग का हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4 तिया 12 3, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4 तिया 12, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग का कहीं गलती नहीं है। तो चलिए हम लोग का सी का अगर क्षमता बाबू निकालना चाहे यहाँ पर, तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा, तो सी का क्षमता निकलेगा कि ए प्लस सी के मान में से यदि ए का मान घटा देते, ए प्लस बी का मान, ए प्लस सी कितना है 3, तो सी अगर निकालना है तो ए प्लस बी में से किसका हटाएंगे, ए का कितना है 4, 4 घटा देंगे तो सी का कितना आ जाएगा कैपेसिटी -1। तो यहाँ पर सी का क्षमता कितना आ गया -1, ठीक है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी भी निकालना चाहें, ए और यहाँ पर तो सी का क्षमता हो गया, अगर हम लोग यहीं पर लिख देते हैं बी और सी का क्षमता एक जगह लिखें, बी और सी का क्षमता अगर लिखें हम लोग का, तो बी सी का क्षमता होगा, ये 1 लीटर हम लोग का क्या करता है, खाली करता है, बी 3 लीटर भरता है। अगर ये दोनों साथ में चलता है, जैसे ये चल रहा है तो ये दोनों चलता है, तो हम ये 3 भरता है, 1 खाली करता है, तो अल्टीमेटली कितना अंदर जाता है हम लोग का 2। तो सी ए प्लस बी का यहाँ पर हम लोग यहीं लिख लेते हैं, तो सी का रेशियो आ गया हम लोग का कितना, सी, इधर लिख लेते हैं हम लोग का क्या, बी प्लस सी, इधर उधर जगह नहीं कट जाएगा तो इधर लिख लेते हैं। तो सी का कैपेसिटी हो गया -1। अगर सी बी दोनों साथ चले, तो सी बी दोनों साथ चले, 3 भरता है, 1 निकालता है, यानी पानी अंदर कितना जाता है 2। ऐसे भी देखिए यहाँ भी हम लोग का, जब हम लोग का ए सी चलाएंगे तो 4 भरता है, 1 निकलता है, 3 अंदर जाएगा। तो आपको पूछा क्या है, देखिएगा अब इसे भरने में बी कितना समय लेगा, पहला ही, तब बी भरने में कितना समय लेगा, तो ई नहीं समझिए, बी तो यहाँ दे ले था 40 मिनट, कह रहा है इसका मतलब है कि बी पहले दे ले है, बी यहाँ 40 मिनट। तब बी जब लीकेज के दरार के साथ रहेगा तो कितना रहेगा, तब बी दरार के साथ रहेगा तो हम लोग का दोनों मिलकर भरता है 2 लीटर, भरना कितना है 120। तब बी प्लस सी अगर चलेगा दरार के साथ, तब बी अगर दरार रहेगा तब चलेगा, तो 120 भरने में मात्र 2 भरता है, तो कितना मिनट का ले लेगा समय, 60 मिनट ले लेगा। और खाली दरार का भी पूछ रहा है, तथा दरार इसे कितने समय में खाली कर देगा, तो 120 को अगर दरारे को खाली करना हो तो पर मिनट 1 करता है, 120 खाली करने में 120 मिनट का समय हम लोग का ले लेगा। मिनट लिख लीजिएगा, जो यूनिट है बाबू वो यूनिट लिख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा 60 और 120 मिनट कोमा देके, तो ए फॉर आलिया भट्ट हो जाएगा आपका उत्तर। कुछ नहीं था, सवाल था कि ए आधे घंटे में भर सकता है, बी से 40 में, लेकिन टंकी में दरार होने के कारण ए को 40 मिनट लगता है, यानी ए के साथ कोई दरार चालू है। अब बोलता है इसे बी भरने में कितना समय लेगा, इसका मतलब है बी के साथ अगर दरार रहता है तो कितना घंटा लेता था, 2 को कितने से गुना कर 120 फुट जाता है 60 घंटा। अगला पूछ रहा है दरार इसे कितना देर में, दरार मैंने खाली, तो दरार तो 1 है 120, तो दोनों हो गया आपका उत्तर। चलिए अब हम लोग का 9 हो गया, 7 बताइए दी, 51 पेज हो गया, 52 नंबर। अब एगो हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस। चलिए 12 नंबर आप लोग का हम प्रश्न देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल कहाँ है मेरे भाई,
चलिए 12 नंबर हम लोग का देखिएगा, पाइप ए 18 मिनट में एक टैंक को भरता है। टैंक ए एक तलिक में एक छिद्र के विकास के कारण, बोलता है कि ए जो है वो भरने वाला है, टैंक को 18 मिनट में भर देता है, ठीक है। बोलता है टैंक ए के तल में एक छिद्र के विकास, विकास मतलब एक छिद्र है, कोनो विकास मतलब विकास है। देखिए विकास से एगो हमको चुनाव आ रहा है, चुनाव का अलग नतीजा है। अभी आपका सबका मतदान चलेगा, मतदान मतलब वोटिंग चलेगा। पहला चरण का चुनाव होगा, दूसरा चरण का चुनाव होगा। तो पहला चरण के चुनाव जैसे हुए तो वो जो है पहला चरण के चुनाव, दूसरा चरण के चुनाव दीजिए। ये आप जो पहला चरण दूसरा चरण होबे करेगा, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो अभी तो आप हैं नेता के चरण में चुनाव दे रहे हैं, फिर जो है आप जाइएगा उसके चरण में क्या करने कि हमारी ये इंदिरा आवास बना दो तो फलना आवास बना दो। चुनाव का मतलब ये है बाबू, समझे। एक बार और हुआ, हमको एगो कहानी बहुत बढ़िया याद आ रहा है। इन्हें टोला समाज में जो है मेरा एगो मतलब दादी था, बेचारी चल गई। तो दादी का कहानी था, वो बोलता था कि कुछ लोग खड़ा होता कि दादी हम वोट चुनाव में खड़ा हो छिए, फलना एकदम आशीर्वाद लेता था कि हमको क्या दिया जाए, वोट दिया जाए, समझे। तो कहता था हम खड़ा हो छिए, हमारा वोट दो, कचिया छाप खुरपी छाप। तो और टोला समाज भी कोई आता है चिन्हल रहता है, हाँ दादी एक वोट देख चाहिए, विकास कर तो विकास कर तो। दादी थी एकदम फोड़जी दिमाग के, घुसा गई कि नहीं 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 करबे, अगला बार कल के विकास होते है, हमारे पुतों का मुन्नी होले, समझे। तो विकास का अगले मत समझ रही थी, वो सोच रही थी लड़का होगा विकास, हो गया उसको मुन्नी। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा ये सवाल यहाँ पर क्या है, एक छिद्र में विकास होने के विकास के कारण, तो एक छिद्र के विकास के कारण, विकास मतलब छिद्र का विकास हो गया, मतलब छिद्र हो गया, छिद्र निकल नहीं बोले विकास हो गया आपका, एकदम निकल गए आप, ठीक है। तो यहाँ छिद्र का क्या हो गया बाबू, विकास हो गया। एक छिद्र का विकास के कारण पाइप ए से भरा 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो देखिए बाबू हम लोग 4G चलेंगे, दोसर कुछ तरीका लगाएंगे ना तो सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। देखिएगा तो बोलता है कि ए भरने वाला है, तो ए से भरा 1/4 पानी, ए से भरा 1/4 पानी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G 1/4 पानी, ए से भरा 1/4 बाहर पानी बाहर निकल जाता है। तो ए भरने वाला है, तो ए भरता है हम लोग का कितना 4, तो पानी निकलता है कितना 1। तो ए भरता है 4, तो पानी कोई पाइप बी होगा वो निकालता कितना है बाबू 1 होगा ना, बोल रहा है, क्योंकि ए तो शुरू में भरनी है वाला है, बोलता है ना। छिद्र होने के विकास के कारण ए से भरा 1/4, यानी कि ए से भरा भाग 1/4, तो ए भरता है 4, जैमें हम लोग का निकाल लेता है कोई पाइप होगा बी, वो कितना 1 निकाल लेता है। चलिए बाहर निकाल जाता है, ठीक है। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो ए भरता है 4, ए कोई बी पाइप होगा निकाल देगा। तो अगर बाबू हम लोग दोनों चला दे, ए प्लस बी दोनों चला दे, छिद्र भी काम करे ई भी काम करे, तो 4 ई, तो अल्टीमेटली हम लोग का अंदर कितना जाएगा, मात्र 3 लीटर अंदर जाएगा, बोलता है ना। छिद्र के विकास कारण ए से भरा 1/4 भाग पानी निकलिए जाता है, एक मतलब दोनों चालू है, यानी कि ए भरता है 4 तो निकलता है 1, यानी भराता कितना है हम लोग का 3। तो आ जाइए टोटल वर्क यहाँ ए कितना देर में भर सकता है 18 मिनट में। तो ए का कैपेसिटी हो जाएगा हम लोग का कितना 4 गुना कितना 18 टोटल वर्क। तो ये 4 का क्षमता से कितना देर लगता है 18। तो ए अकेले भरता, अगर ये छिद्र नहीं होता तो ए हम लोग का 18 मिनट में भर देता था, 4 गुना कितना 18 हो गया। परंतु हम लोग का यहाँ छिद्र भी है ना, तो छिद्र चलेगा तो हम लोग का मात्र पानी कितना जाएगा 3। तो यही हम लोग का खाली करने में कितना समय लेगा, तो टी। तो 3 से इसको काट देंगे हम लोग का 6 बार में, तो 6 चौका आ जाएगा हम लोग का कितना टी बराबर 24 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 24 मिनट। तो इस सवाल में कोई दम नहीं था। ये आप ऐसे भी बोल सकते थे कि टोटल वर्क हम लोग का कितना मिनट लेता है 18 मिनट। तो टोटल वर्क ई 2 को गुना कर देंगे तो 18 गुना हम लोग का कितना बन जाएगा 4। 18 गुना 4 होगा ना जी, 18 चौके 52 जे भी होगा, 72 18 चौके 72 75 जे भी हो। तो हम लोग का यहाँ पर ये हो गया 72 यहाँ पर। तो हम लोग का टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया 18 गुना हम लोग का कितना 4। अब छिद्र के कारण मात्र पानी कितना जाएगा 3। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 से 6 बार में, तो 6 चौके कितना लग जाएगा बाबू 24 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए फॉर आलियाभट्ट। तो देखिए ए ही दिया है। चलिए हम लोग अगला सवाल टाइप है कि कभी कभी तो मन करता है यूट्यूब पर पढ़ेबे नहीं करे, ये सब बच्चा और कोई नयका वाला विद्यार्थी तो शेयर नहीं करता, क्लास वाला सब विद्यार्थी शेयर करता है। चलिए ये दूसरे दिन देखेंगे। अब आपका तो नहीं कोई HW की ओर चलते हैं। तो ये वाला आपका 17 टाइप कंप्लीट बता दिए हैं। चलिए हम लोग HW के ओर चलते हैं। चलिए बाबू आप जो हम लोग को आपको दे रहे हैं वो HW में आपको दे रहे हैं हम लोग का कथन निष्कर्ष, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष आपको एक में दे रहे हैं, इसको आपको अच्छी तरह से बनाना है। आ रहा है नजर जी, तनी और जूम आउट कर देते हैं, देखिए, ठीक है।
तो आपका कथन निष्कर्ष में जो है एक ये आपको क्या करना है, बनाना है। आपको हम लोग पढ़ाए मार्केट वाला मेथड से नहीं बढ़ाना है, ये गोल कर लिए, ऐसा भी हो रहा है, ये फलना हो रहा है, ये सब फालतू बकवास है। आपको बताएं जो मार्केट में पढ़ाता है वो क्या है, फालतू है, क्योंकि काम नहीं करता है, कभी सही होगा कभी गलत। क्योंकि कुछ टीचर को डायग्राम का सही नॉलेज नहीं होता है, एक का 4-4 5-5 पॉसिबिलिटी डायग्राम बनता है, एगो दूगो पर कसने लगता है। तो जो पढ़े होंगे मास्टर कोर्स लिए होंगे उसमें आप समझ पाए होंगे। तो ये आपको देखना है कौन पहला ट्रू हो रहा है कि दूसरा ट्रू हो रहा है कि दोनों ट्रू हो रहा है, आपको कमेंट करना है। और वीडियो को बाबू थोड़ा सा आप कष्ट करिए और वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जो है आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। भुट्टा खाइएगा नहीं खाइएगा, ठीक है जाइए। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले टाइप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।